में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, वो अकारण नहीं है, वो मात्र एक संयोग नहीं है। आप किसी से मिलते हैं, वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, सडन वो इंसान आपकी लाइफ से चला जाता है, या कोई इंसान ऐसा आ जाता है आपकी लाइफ में जो आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, फिर कुछ टाइम के बाद वो इंसान भी चला जाता है। कभी बहुत ही पॉजिटिव सिचुएशंस आ जाती हैं, आप एकदम से सक्सेस हो जाते हैं, और कभी ऐसी नेगेटिव सिचुएशन आ जाती है कि उस सक्सेस से वापस धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। तो ये सब अकारण नहीं है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल ब्लेसफुल लाइफ पर। जो भी लाइफ में हो रहा है, अगर इसे आप ध्यान से रिफ्लेक्ट करें, अपनी लाइफ को जो कुछ भी पीछे बीत चुका है, आपके आसपास जो लोग हैं उनकी लाइफ को थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे, तब आपको समझ आएगा कि जो भी चीज़ें जीवन में हो रही हैं, किसी से मिलना, कोई परिस्थिति आना, किसी से बिछड़ना, सक्सेस मिलना, फेलियर मिलना, ये सब अकारण नहीं है। आप कई बार ऐसा करते होंगे कि किसी चीज़ को लेकर आपने बहुत प्लानिंग करी। सपोज़ आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने उसको लेकर बहुत अच्छे से प्लानिंग की, आपने बहुत अच्छे से मेहनत भी की, बट एग्ज़ाम के बाद आपके हाथ आया फेलियर। वहीं कई लोगों को आपने देखा होगा जो पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, उन्होंने बहुत मेहनत भी नहीं करी, बट उनको सक्सेस मिल गई। कई लोगों को तो सालों के बाद मिल जाती है सक्सेस। ये सब क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किस कारण से हो रहा है? क्योंकि ये संयोग तो नहीं है, ये सब है आपके पुराने कर्मों का फल। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो अध्यात्म है वो हमें बताता है कि कैसे हम अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भोगते हैं। कई बार तो उन कर्मों को हम अपने उसी लाइफ में, कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनको हम भोग लेते हैं, और कई बार बहुत सारे जो पिछले जन्म के कर्म होते हैं वो हमारे इस जन्म में हमें सामने आते रहते हैं, और उन चीज़ों को हमें फेस करना होता है। बट इसी में बहुत सारे लोग टूट जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अगर बार बार नेगेटिव सिचुएशंस आती हैं, बार बार नेगेटिव लोग लाइफ में आते हैं, बार बार फेलियर मिलता है, तो बहुत सारे लोग टूट जाते हैं। बट यहाँ टूटना नहीं है, यहाँ आपको समझना है कि ये फेज़ भी निकलेगा। अगर आज लाइफ में बुरी परिस्थिति है, अगर आज आपको बार बार फेलियर मिल रहा है, अगर आज आपके रिश्ते लोगों से अच्छे नहीं है, या आपको रिलेशनशिप में बार बार रिजेक्शन मिल रहा है, बार बार प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आ रही हैं, ऐसा आपने कुछ तो गलत अपने पिछले जन्म में किया है। तो उन चीज़ों को धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ आपको एक्सेप्ट करना है, और उन चीज़ों को धीरे धीरे बीतने देना है, क्योंकि हर चीज़ अपने समय पर हो रही है। जिस समय पर जिसे आपने परेशान किया था, वो व्यक्ति इस लाइफ में, आपके लाइफ में ज़रूर आएगा, और वैसे ही आपको परेशान करेगा। कोई भी जीव जंतु जिसे आपने परेशान किया होगा, किसी न किसी तरीके से वो आपकी लाइफ में आके आपको परेशान करेगा। और वैसे ही अगर आपने किसी को बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है अनकंडीशनली, तो वो इंसान भी आपकी लाइफ में आएगा, आपको सपोर्ट भी करेगा। कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि किसी से आप सडन मिलते हैं और आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है, और कुछ टाइम तक आप दोनों कनेक्टेड रहते हैं, फिर सडन वो इंसान आपकी लाइफ से चला जाता है। इसका मतलब ये है कि उतने टाइम के लिए, जितने टाइम के लिए वो इंसान आपकी लाइफ में था, उतने टाइम के लिए पिछले जन्म में आपने भी वैसे ही उस इंसान को सपोर्ट किया था, वैसे ही उस इंसान के साथ आपने बिहेवियर किया था। तो वो इंसान आपकी लाइफ में आया है अपने उन कर्मों को बैलेंस करने के लिए। लेकिन अब क्या होता है कि कई बार कुछ टॉक्सिक लोग लाइफ में आ जाते हैं, सडन आए, चाहे वो आपके पेरेंट्स के रूप में आए, आपके सिबलिंग्स के रूप में आए, या आपके फ्रेंड के रूप में, या आपका पार्टनर बनकर आए। और सडन क्या होता है, कुछ टाइम के बाद वो टॉक्सिक रिलेशनशिप चलती रहती है उनके साथ, और फिर अचानक से एक दिन ऐसे धीरे धीरे करके आता है कि जब वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। बट अगर आप उन एक्सपीरियंसेस को मन में रख कर बैठे रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आप परेशान होंगे। उन चीज़ों को आपको ऐसे समझना है कि कहीं ना कहीं ऐसी टॉक्सिसिटी आपने भी उस इंसान को दी है, क्योंकि वो इंसान अकारण आपकी लाइफ में नहीं आया है, और ना ही आपने बुलाया था, वो सडन आया। उसका समय जब पूरा हुआ, वो इंसान चला गया। अब आप अपना ये कर्मा भुगत चुके हैं। अब आगे की लाइफ में जो भी आपने कर रखा है, अच्छा बुरा, वो चीज़ें आती रहेंगी। कई बार ऐसा होता है कि बिना मेहनत किए सक्सेस ही मिलती जाती है लोगों को, और कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं बट उन्हें सक्सेस नहीं मिलती, तो ये भी उनका कर्मा है। करियर में आगे बढ़ने के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, सालों तैयारियां करते हैं, और उसके बाद क्या होता है, उन्हें हाथ आता है फेलियर, टूट जाते हैं लोग। बट यहाँ टूटना नहीं है, क्योंकि ये आपका जो बुरा कर्म था, वो जो बुरे कर्म का फेज़ था, वो आपका डिस्ट्रॉय हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है। अब इसके बाद जो भी आएगा, अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं उस
पिछले जन्म में, तो अब अच्छी चीज़ें लाइफ में आएंगी, सक्सेस आएगा। हो सकता है ये जो टाइम था जब आपने बहुत सारी प्रिपरेशन की, एक लंबा टाइम अपना पास कर दिया और उस दौरान आप एकदम परेशान रहे बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है कि ये चीज़ें आपके फ्यूचर को एक नया ब्यूटीफुल सा शेप दे रही हूँ। क्योंकि हमेशा तो बुरे कर्म ही नहीं चलेंगे, कुछ तो अच्छे कर्म भी किए होंगे। बट अब बारी आती है कि जो चीज़ें हो रही हैं लाइफ में, चाहे वो परिस्थिति हो, लोगों का आना जाना हो लाइफ में, रिश्ते हो, कुछ भी हो, अगर वो बुरे थे या खराब थे या अच्छे थे, जो भी थे, बट हमें अब जो हम इस जन्म में कैसे उन चीज़ों को हमें फेस करना है, कैसे उनसे डील करना है और कैसे अपने कर्म को सही रखते हुए ये चीज़ें करनी है। क्योंकि कई बार होता है जब लोग बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं तो हम पलट कर वैसा ही उनको ट्रीट करते हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यही हुआ ना कि हम वापस से वैसा ही कर्म अपना क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ ज़रूरत है माइंडफुलनेस की, अवेयरनेस की। क्योंकि आपको ये समझ आ गया है कि ठीक है, जो परिस्थितियाँ आई हैं, अगर वो अच्छी अच्छी होती है तब तो ध्यान ही नहीं जाता लोगों का, लेकिन जब बुरी होती है तब ज़्यादा लोग परेशान होते हैं। तो अगर ऐसी बुरी परिस्थिति या बुरे लोग लाइफ में हैं, तो अब इनको डील कैसे करना है? क्योंकि अगर हमने वैसे ही डील किया तो वापस से फिर वही चीज़ें, वही साइकिल रिपीट होगी। इसलिए यहाँ पर माइंडफुल रहकर, अवेयर रहकर हमें ऐसे उससे डील करना है कि बहुत ज़्यादा हमसे कोई ऐसे नेगेटिव कर्मास ना क्रिएट हो। अब वहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं हम? जिन चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं, उस इंसान की, उस परिस्थिति की, उन्हें अवॉइड करते हुए, अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए, ये समझाते हुए कि ठीक है, ये बुरा फेज़ है, निकल जाएगा, ये मेरे बुरे कर्मों का फल है, ये भी निकल जाएगा, मुझे सही रहना है, मुझे जो कर्म करना है वो निरंतर करते रहना है और पॉजिटिव कर्मा क्रिएट करना है, अच्छा कर्म करना है। अपने मेंटली किसी को बहुत ज़्यादा गलत बोला अपने माइंड में, तो यहाँ भी आप अपना कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ एक्शन लेने से या बात बोलने से कर्मा क्रिएट होती है, तो नहीं। चीज़ें सबसे पहले माइंड में आती हैं। अगर आप माइंड में किसी के प्रति गंदा सोच रहे हैं, उसे बुरा कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप वहाँ पर उसको मेंटली, एनर्जेटिक लेवल पर उसके साथ अपना बुरा कर्म क्रिएट कर रहे हैं। और वैसे ही वो इंसान आपको इंसान के रूप में भले ना आए, लेकिन मेंटली आप टॉर्चर जरूर होंगे उतने टाइम के लिए। इसलिए माइंड में भी किसी को लेकर बुरा ना सोचें। और कहने की बात आई तो आप जितना गलत बोलेंगे वैसे ही फीलिंग्स आपके अंदर क्रिएट होंगी। तो हो सकता है कि वो इंसान आपकी लाइफ में ना आए, लेकिन आप इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान रहना शुरू कर देंगे। अगर फिजिकली आपने किसी भी जीवात्मा को टॉर्चर किया है बहुत बुरे तरीके से, तो वो आत्मा ज़रूर आपकी लाइफ में आएगी और वैसे ही आपको टॉर्चर करेगी, चाहे वो आपके पेरेंट्स बनकर आए, आपका पार्टनर बनकर आए, कुछ भी। और उतने समय के लिए वो ज़रूर आती है आपकी लाइफ में। तो अब जो चीज़ें हो रही हैं, जो हमें नहीं पता हमने क्या क्या किया है ऐसा बुरा कर्म, लेकिन अगर आज परिस्थिति अच्छी नहीं है, आज लोग अच्छे नहीं मिल रहे हैं, आज रिश्ता अच्छा नहीं है, टॉक्सिसिटी से भरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे बुरे कर्मों का नतीजा है। अब इसको धैर्य के साथ ये समझते हुए कि ठीक है, अब ये फेज़ गुजर रहा है, अब अच्छा फेज़ आने वाला है और उसके अकॉर्डिंग इन चीज़ों से पॉजिटिवली डील करना है। बहुत ज़्यादा किसी के झगड़े में ना पड़े, बहुत ज़्यादा अगर कोई परेशान आपको कर रहा है, तो जहाँ तक हो सके आप उन चीज़ों को इग्नोर करें। हो सकता है वो इंसान खुद ही शांत हो जाए। और अगर उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा ही कोई आपको परेशान कर रहा है, तब वहाँ पर एक्शन लें। आप इस तरीके का एक्शन लें कि उस इंसान को लाइफ से ही निकाल दें या उसकी लाइफ से निकल जाए। ऐसा एक्शन आप ले सकते हैं। बट किसी को कोशिश करें कि आप अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं कि टॉर्चर ना करें, ना मेंटली, ना फिजिकली, ना इमोशनली, ना फाइनेंशियली, ना सोशली, किसी भी तरीके से ना करें। लेकिन अगर परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रही हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तब वहाँ पर आपको अवेयरनेस के साथ सही डिसीजन लेकर सही एक्शन लेना है कि जहाँ पर सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ऐसा एक्शन। अब वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, इंसान के अकॉर्डिंग आप बेहतर समझ सकते हैं कि आप यहाँ पर क्या एक्शन ले सकते हैं। और रही बात लाइफ में किसी का आना जाना, कई बार ऐसा भी होता है कुछ लोग लाइफ में आते हैं, अनकंडीशनली प्यार देते हैं, अनकंडीशनली सपोर्ट करते हैं, बट कुछ टाइम बाद वो चले जाते हैं लाइफ से, बहुत दुख होता है। ऐसे लोग जब लाइफ में आते हैं और चले जाते हैं, बट यहाँ भी आपको ये समझना है कि पिछले जन्म में कभी ना कभी आपने भी उस जीवात्मा को
ऐसे ही सपोर्ट किया होगा, ऐसे ही अनकंडीशनल लव दिया होगा, वो आत्मा अपने कर्मों को चुकाने आई है यहाँ पर। सो जो भी परिस्थितियाँ आए, जो भी लोग आए, अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं है कुछ भी, तो वहाँ पर आपको जो भी आप अभी कर्म कर रहे हैं, अपने कर्म को करते हुए उन चीज़ों से पॉजिटिवली आपको डील करना है, ये खुद को समझाते हुए, ये समझते हुए कि ये पुराने कर्मों को हम भुगत रहे हैं, और जैसे ही ये पास होगा, आपके अच्छे कर्मों का फल भी आपकी लाइफ में आता है। वो किसी को याद नहीं रहता। ऐसे खुशियों के पल बहुत सारे लाइफ में आए होंगे या आते होंगे, जब आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, अंदर से खुश होते हैं। वो क्या है? वो आपके अच्छे कर्मों का फल है। आपकी लाइफ में अच्छे लोग भी आते होंगे जिनके साथ आप अच्छा महसूस करते हैं। वो क्या है? वो भी आपके कर्मों का फल है, जिन्हें कभी आपने ऐसे अच्छा महसूस करवाया होगा। जितने टाइम तक करवाया होगा, उतने टाइम के लिए वो लोग आपकी लाइफ में आते हैं। सो हर चीज़ अपने समय पर होती है और हर चीज़ कारणवश होती है। हर चीज़ के पीछे एक कारण है। अब हमें अब जो कारण बनाने हैं, जो कर्मा करना है, उसको अवेयरनेस के साथ करना है, क्योंकि हम 99.9% अनअवेयरनेस में रहते हैं। हम जागृत ही नहीं रहते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, सोच क्या रहे हैं, कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं, कैसे चीज़ों को डील कर रहे हैं। बट जब आप कॉन्शियस होकर उन चीज़ों को डील करेंगे, जब आप अपने अंदर जागृत रहेंगे कि आपको क्या बोलना चाहिए, आपको कैसे इन चीज़ों को डील करना चाहिए, आपको कैसे उन लोगों से बात करना चाहिए, बिहेवियर कैसा होना चाहिए, तब आप अपना अच्छा कर्म क्रिएट करना शुरू कर देंगे। क्योंकि ये कर्मों की दुनिया है। यहाँ पर अगर हम सोसाइटी में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम कोई कर्म ना करें, और कर्म करेंगे तो कर्मा तो क्रिएट होगा ही। अब डिपेंड करता है कि हम कितना अवेयर होकर, कितना अपने कॉन्शियसनेस में रहकर चीज़ों को डील करते हैं चीज़ों से, और कितना हम अनकॉन्शियस होकर चीज़ों के साथ डील करते हैं कि हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, क्या फ्यूचर हम क्रिएट कर रहे हैं अपना। सो ध्यान रखें, कर्म करते हुए चलना है, बट पॉजिटिव तरीके से, अवेयरनेस में रहकर, कॉन्शियस लेवल पर। और जो चीज़ें आ रही हैं, अगर हाथ में नहीं है उनको चेंज करना, तो बस अब उन चीज़ों को एक्सेप्ट करके अपने कर्म को करते रहना है। चीज़ें बदलती जाएंगी और अच्छे कर्मों का फल भी आएगा, और आता भी है। अपने लाइफ को ज़रूर एक बार रिफ्लेक्ट करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ऐसा क्या हुआ जब आप बहुत खुश थे, और ऐसा क्या हुआ जो बहुत नेगेटिव हुआ, बिना आपके सोचे, बिना प्लान किए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।